हेलो एवरीवन, मैं अभय तिवारी आज फिर से आप लोग को परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आप लोग का स्वागत करते हैं। चलिए, आज हम लोग इससे पहले तो 3-4 वीडियो पढ़े थे, 3-4 लेक्चर पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने एवरेज डिस्कस किया था, लेकिन आज हम लोग एवरेज नहीं करेंगे। एवरेज का मैंने बोला था कि और 2 पार्ट बनेगा, उसको मैं लाऊंगा, अभी कल या परसों में ला दूंगा मैं। ठीक, तो आज हम लोग एवरेज का टॉपिक नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स सीखेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हम एग्जाम में कैलकुलेशन को अपना कैसे जल्दी करें। ठीक, मैं वो तरीका बताऊंगा कि आप अपने एग्जाम में अपना कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। उस टाइप के कुछ ट्रिकी चीजें मैं उसको आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं एवरेज का जो टॉपिक है, जो बचा हुआ क्वेश्चन है, वो मैं अब आगे के वीडियो में जरूर लाऊंगा। मैंने बोला था 2 लेक्चर आएंगे एवरेज के, वो मैं लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। आज हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स, तो वैदिक मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर आप लोग वैदिक मैथमेटिक्स का ज्ञान रखते हैं तो आपको एग्जाम में कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बड़े बड़े कैलकुलेशन सेकेंडों में हो जाते हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में हो जाते हैं। तो हम लोग वही कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा चीज बताया जाए जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में सुविधा हो एग्जाम में, ताकि आपका टाइम बचे और भी दूसरे क्वेश्चन पर टाइम देने के लिए। ठीक है, तो हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले उठाते हैं, जैसे कि हमको करना है मल्टीप्लीकेशन विथ ऑल 9 नंबर्स। मतलब कि जैसे हमको कोई नंबर दिया हुआ है 765, तो इसमें हम 99 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसमें हम 999 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसमें हम 9999 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ फर्स्ट केस लेते हैं कि अगर जैसे क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि 785 में 999 का मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा क्या आंसर आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, गुणा करने तो जानते ही हैं, वो तो बचपन में ही फर्स्ट नर्सरी क्लास में सिखाया जाता है कि कैसे गुणा करते हैं। लेकिन हम लोग वो मेथड नहीं लगाएंगे, हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर लिखेंगे। कैसे, ये सीखते हैं, आइए। ठीक, तो ये केस है, केस 1 है। ये केस 1 क्या है, इफ नंबर ऑफ 9, ये जो 9 का नंबर है वो क्या है, आर सेम। मतलब कि जो मेरा जिस डिजिट में मल्टीप्लाई करना है, ये डिजिट कितने अंकों का है, 3 अंकों का है। ठीक, तो ये नंबर कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है। तो अगर हमको 9 से 999 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हम क्या करेंगे। देखिए, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि 785 को हम 785 इंटू 999 को कैसे लिख देंगे, 1000 माइनस 1। तो 785 को इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा -785। ठीक, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 51248 ठीक, तो देखो इसको भी ऐसे भी कैलकुलेशन करने में हमको इतना टाइम लगा। ठीक, अब हमको इस कैलकुलेशन को कैसे हम 2 सेकंड में करते हैं, ये आइए सिखाते हैं आप लोग को। ठीक, जैसे 785 है, 785 है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 999 का। तो हम क्या करेंगे कि जो ये 785 है
इसमें क्या करेंगे हम -1 कर देंगे। ठीक, तो 785 में -1 करेंगे तो क्या आएगा 784। अब क्या करना है कि इस 9 से जो ये 7 आया है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरा क्या आ जाएगा 2 आएगा। ठीक, 7 माइनस 9 माइनस 7 2। 8 में 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया। देखो दोनों आंसर को मिलाओ कितना आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। इस अगर ये भी मेथड लगाते हैं तो ये भी सही मेथड है, लेकिन इसको लगाने में हमको 20 सेकंड के आसपास लग जाएगा, और इससे कितने सेकंड में आप आंसर निकाल दे रहे हैं, केवल 2 या 3 सेकंड में। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हमको मल्टीप्लाई करना है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 7 6 5 4 में हमको मल्टीप्लाई करना है 9999 का, तो कितना आएगा आंसर। देखिए इसको हम कैसे 2 सेकंड में निकालते हैं। इसमें सबसे पहले हम -1 कर देंगे, तो -1 कर देंगे तो कितना आया 7 6 5 3। इस 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2। इस 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3। 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4। 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6। ये आंसर हो गया। ठीक, तो हमको गुणा भाग नहीं करना है कैलकुलेशन में, इस टाइप का लॉजिक लगाना है ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया कि अगर नंबर ऑफ 9 नंबर ऑफ डिजिट के जिसमें मल्टीप्लाई करना है अगर सेम है तो हम ऐसे करेंगे। ठीक, ठीक है, आपको आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में क्या होगा कि if number of 9 are more than number of digits, ठीक है, तो आइए इस कंसेप्ट को भी सीखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा भी टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। आपको अगर ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा तो मैं वैदिक मैथमेटिक्स का क्लास बीच बीच में लाते रहूंगा और आपको कैलकुलेशन इजी करने का तरीका बताते रहूंगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अपने टाइम को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं उनमें उनको टाइम देने के लिए। ठीक, तो आइए हम दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस में क्या है कि इफ द नंबर ऑफ 9 आर मोर देन द नंबर ऑफ डिजिट, मतलब क्या हुआ। जैसे एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अगर 683 में हमको मल्टीप्लाई करना है 9999 का, मतलब कि इस नंबर में डिजिट कितने हैं 3 है और नंबर ऑफ 9 कितने हैं 4 है। तो इस टाइप के कैलकुलेशन को हम कैसे करेंगे। ठीक, देखिए ये भी, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, इसको भी 1-2 सेकंड में हम लोग निपटा देंगे। ठीक, आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। देखिए इस केस में क्या करना है, जितना डिजिट दिया हुआ है ठीक उतना 9 हमको राइट साइड से काउंट कर लेना है। ठीक, कितने डिजिट दिए हुए हैं 3, तो इधर से 1 2 3 3 9 को काउंट कर लिया मैंने और यहां एक ऐसे लाइन लगा। ठीक, अब फिर हमको क्या करना है, वही काम करना है जो मैंने पहले किया था। ठीक, क्या करना है, इसमें -1 सब्ट्रैक्ट करना है। -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 682। बस यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो एक्स्ट्रा 9 आया है उसको ज्यों का त्यों यहां पर लिख देना है। ठीक, बाकी सेम प्रक्रिया रहेगी। 9 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3। 9 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1। 9 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आप बताइए इस कैलकुलेशन को करने में कितना टाइम लगेगा। मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस पर एक और एग्जांपल देखते हैं। कुछ लोगों को वो नहीं क्लियर हुआ होगा तो वो क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, तो मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है।
लीजिए मैंने डिजिट और बढ़ा दिया, कितना बड़ा डिजिट है 99,999। अगर आप पेपर पेन लेके करने बैठ जाइएगा इसमें इसका मल्टीप्लीकेशन, तो कम से कम तो एक कितना भी फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा 1 मिनट तो जाने ही वाला है। इसीलिए हमको वैदिक मैथमेटिक्स सीखना बहुत जरूरी है अपना टाइम बचाने के लिए। ठीक, तो देखिए जो मैंने मेथड बताया उससे कितना आसानी तरीका से हो सकता है। ठीक, क्या करना है इसमें, फर्स्ट -1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 5402। ये तो सब्ट्रैक्ट करने में कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ 9 मोर देन ए नंबर ऑफ डिजिट, तो हमको क्या करना है, जितना डिजिट है उतना नंबर ऑफ 9 राइट साइड से काउंट कर लेना है। ठीक, तो इधर से काउंट किए तो 1 2 3 4 डिजिट है, 4 इस तरह मार्क कर दिए। ठीक, और जितना एक्स्ट्रा 9 है उस 9 को हम यहाँ जो का त्यों लिख देंगे, बाकी वही प्रक्रिया करेंगे। 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5, 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 9, 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 7। ठीक है, आई बात समझ में। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और आपको इसमें समझने की कोई परेशानी हो रही हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं इसको और अच्छे तरीका से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो आइए अब अगले केस पर चलते हैं। ये दोनों तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा डिजिट क्या है कि अगर नंबर ऑफ 9 जो है वो अगर लेस देन होता तो क्या होता है। सेम वाला पढ़ लिए, मोर वाला पढ़ लिए, अब लेस वाला पढ़ते हैं। लेस रहता तो हम क्या करते हैं। ठीक, सारे केस कवर हो जाएंगे ये पढ़ने के बाद। नंबर ऑफ 9 से कैलकुलेशन का आपको कोई 9 से अगर कैलकुलेशन आ जाए एग्जाम में तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, वो 1 से 2 सेकंड में कर लीजिएगा। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं। अब क्या है केस, इफ द नंबर ऑफ 9 आर लेस देन, ध्यान रखना नंबर ऑफ 9 क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो उसके लिए मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं 683 में हमको मल्टीप्लाई करना है 99 का। ठीक, यानी यहां हम देख रहे हैं जो नंबर ऑफ डिजिट है मेरा वो क्या है, उससे क्या है नंबर ऑफ 9 कम है। ठीक, 3 डिजिट है, नंबर ऑफ 9 कितने हैं 2। ठीक, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट वही लगाना है, इसमें थोड़ा सा बस कंसेप्ट चेंज है। ठीक, तो उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये 683 है जो ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक, थोड़ी देर मैंने पहले इस कंसेप्ट को बताया है, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो। ठीक, वही कंसेप्ट है। ठीक, 683 को ज्यों का त्यों लिख दिए, और फिर ये जितना नंबर ऑफ 9 है ठीक उतने हम 0 बैठा देंगे यहाँ। ठीक, जितना नंबर ऑफ 9 है उतना हम क्या करेंगे 0 बैठा देंगे। वो बैठाने के बाद जो जिस नंबर में मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं कितना आता है 7 1 6 7 6, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये मैंने मेथड अभी थोड़ी देर बताया था पहले, आइए दिखाते हैं कहां पर मैंने बताया था। ठीक, ये 683 है इंटू 99 का मल्टीप्लाई करना है, तो 99 को हम क्या लिख देंगे 100 माइनस 1। ठीक, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 683 00 और -1 मतलब 683। देखो तो यही नंबर आया कि नहीं, ये जो नंबर है ये सेम नंबर है, ये जो ये नंबर है वो ये नंबर है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 617, आंसर आ जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। ठीक है, ऐसे ही ऐसे और भी अलग अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी।
तो आइए हम इसके आगे और भी कुछ एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जो हमने अभी सीखा उस पर 2-4 एग्जाम्पल कुछ करते हैं। तो जैसे कि आपको आपके एग्जाम में आता है, जैसे आप आरआरबी का एग्जाम देने जाइएगा, एसएससी का एग्जाम देने जाइएगा, तो उसमें आता है इस टाइप के क्वेश्चन। दे देगा आपको कि 99.9 का स्क्वायर, ऑप्शन दे देगा, आपको बताना होता है कि उसमें आप क्या होगा। ठीक, तो उसमें आप एग्जाम में 99.9 का मल्टीप्लाई करने जाइएगा तो टाइम लग जाएगा। ठीक, तो हमको उसी टाइम को बचाना है। तो कैसे करना है, मैंने आपको सारा मेथड तो बता ही दिया है, आइए देख लेते हैं। जैसे 99.9 है, इसमें से -1 कर देंगे तो कितना आएगा। पहले ये दशमलव को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक, तो 999 इसको मानते हैं। ठीक, तो 999 को में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा 998। ठीक, आया 998। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना था, 999 का। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करना था। तो इस 9 से में से इस 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा उसको यहां लिख देंगे 0। इस 9 में से इस 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 0। इस 9 से इस 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 1। यही मेरा आंसर हो जाएगा। बट इसमें पॉइंट था, तो पॉइंट को कहां लगाना है वो देख लेंगे। 99.9 का स्क्वायर करना है, यानी कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इधर से 2 गिन के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। ये तो और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल है 9.99 में आपको मल्टीप्लाई करना है 9,909, मतलब इसका मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा। ठीक, तो मैंने इसमें दोनों कंसेप्ट आप लगा सकते हैं, मोर देन 9 का कंसेप्ट, मोर देन 9 का कंसेप्ट, लेस देन 9 का कंसेप्ट, जो आपको इजी लगे वो कंसेप्ट लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं मोर देन 9 वाला कंसेप्ट यूज करूंगा। ठीक, तो यहाँ कितने डिजिट है 3, इधर से 3 काउंट कर लेंगे, इधर ये ब्रेक लगा देंगे। ठीक, इसमें ब्रेक लगा देंगे। ठीक, ब्रेक लगाने के बाद क्या करना है, इसमें से 1 घटाना है, 998 आएगा। ठीक, और फिर इस 9 को ज्यों का त्यों लिख देना था, और इस 9 में से इस 9 को सब्ट्रैक्ट करना था, 0 आएगा। 9 - 9 0, और 9 - 8 1। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक, तो अब आंसर नहीं होगा अभी, ये पॉइंट भी है, पॉइंट देखना है। तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2, एक इधर 3, इधर से 3 काउंट करना है, यहाँ पॉइंट बिठा लेना है। तो ये क्या हो गया मेरा आंसर। तो ऐसे ही करेंगे हम जो भी मैथमेटिक्स है, वैदिक मैथमेटिक्स है कुछ, ताकि ये हम बीच बीच में वीडियो लाते रहेंगे, ताकि आपका एग्जाम में कैलकुलेशन करने में टाइम बर्बाद ना हो, ये आपको सिखाते रहेंगे। और बाकी जो मैंने एवरेज छोड़ा था बीच में, उसका मैंने बोला था 2 पॉइंट लाऊंगा, उसको मैं जरूर लाऊंगा अगले वीडियो में। एवरेज पार्ट 5 लाऊंगा। ठीक, और उसके बाद एक पार्ट और आएगा, पार्ट 6। उसके बाद मेरा एवरेज टोटल खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा, या रीजनिंग का कोई एक टॉपिक उठाऊंगा, या फिर इसी एप्टीट्यूड से कोई एक टॉपिक उठाऊंगा। आप तो ऐसे ही हम वैदिक मैथमेटिक्स करते रहेंगे। जैसे कि आपको आपके एग्जाम में आ जाता है 100 के पास वाली कोई नंबर, 102 में 107 का मल्टीप्लाई करना है, तो उसको कैसे हम करेंगे, उस सब चीज को हम सीखेंगे कि कैसे जल्दी करना है आपको। ठीक, तो ये आज के लिए बस इतना ही। ये सब जो अगले जो वैदिक मैथमेटिक्स का पार्ट 2 होगा, उसमें मैं ये बताऊंगा कि 100 के पास वाली जो नंबर है उसको कैसे आप जल्दी करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक, या जो 100 के पास वाले नंबर है उनका स्क्वायर आप जल्दी कैसे निकालोगे, ये बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग को भी इससे लाभ मिल सके
और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा और जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट हो मैं जरूर लाने की कोशिश करूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।